नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं क्षितिज भाग 2 की कविता है अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षा में यह कविता आने वाली है और आज हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बच्चों आप जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में पश्चिमी बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ। जिला था मेदिनीपुर। मूल रूप से ये गढ़ाकोला उन्नाव जिले के निवासी थे। इनके पिता धनार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए, काम करने के लिए पश्चिमी बंगाल गए, वहीं पर इनका जन्म हुआ। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की भाषा इन्होंने घर पर ही सीखी। नए पत्ते, परिमल, अनामिका, तुलसीदास इनके काव्य संग्रह रहे और समन्वय, मतवाला और सुधा नामक पत्रिकाओं का इन्होंने संपादक किया। और भी अथाह साहित्य इन्होंने लिखा है। ये हमने एक सूक्ष्म जानकारी इनके विषय में ली। आइए अब हम सीधा पढ़ते हैं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न कविता के विषय में पूछे जाएंगे, इसलिए बच्चे सीधा सटीक इसी को ध्यान देते हैं। तो इसी को हम कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, कविता है अट नहीं रही है ना। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। फागुन मास, ये जो फागुन है, फागुन का जो मास है, हिंदू तिथि के अनुसार जो फागुन का महीना है, उसका यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वर्णन किया है। जैसे आप जानते हैं ग्रेगोरियन मास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये तो आप जानते हैं बच्चों। हिंदू तिथि के अनुसार जो महीने हैं, है ना, चैत्र, बैसाख, है ना, और ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, है ना, इस तरह से जो महीने हैं हिंदू तिथि के, उसी का एक ही महीना है फागुन। ठीक है। चैत्र, जैसे चैत्र के 15 दिन जो होते हैं, ये हिंदू तिथि के अनुसार पहले वाले, यानी कृष्ण पक्ष इस महीने में आता है और जो शुक्ल पक्ष होता है बाद का, वो नए वर्ष में आता है। जैसे 2 अप्रैल से नया वर्ष 2079 विक्रमी संवत शुरू होने जा रहा है। ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी है। कहने का मतलब ये है कि हिंदू तिथि में भी एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के, है ना। पक्ष ही पखवाड़ा बना। जैसे पहला पक्ष हिंदू तिथि में कृष्ण पक्ष हुआ और बाद वाला जो है 16 से 30 तक का जो हुआ वो हुआ शुक्ल पक्ष। ठीक है। तो ये फागुन मास जो है महीना है, इस महीने में क्या होता है कि सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो इसलिए बहुत सुंदर मौसम रहता है और जो हवा है वो वेग से चलती है। ठीक है। वेग से मतलब ज़ोर से हवा चलती है इस महीने में, और ना ठंड लगती ना गर्मी लगती, सुहावना मौसम रहता है। चारों ओर हरियाली, नए नए पत्ते, नए नए पुष्प चारों ओर खिले रहते हैं, उनकी सुगंध चारों ओर बिखरी रहती है। इसी का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। ठीक है। इस सुगंधित वातावरण का देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ठीक है। क्या अर्थ है? अट नहीं रही, समा नहीं रही है। आभा यानी चमक, आभा यानी चमक, है ना, चमक। ठीक है। सुंदरता भी अब कैसे लिख सकते हैं। ये फागुन का जो महीना है, ठीक है, इसको शुद्ध उच्चारण क्या है इसका? फाल्गुन, आधा ल ग न, फाल्गुन, है ना, फागुन लिखा है। सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। सांस यानी श्वास लेना, है ना, घर घर भर देते हो, जगह जगह भर देते हैं। नभ यानी आकाश गगन, है ना। पर एक पर का मतलब है यहाँ पंख, है ना, पंख लगा के यानी खुशबू बिखेर देते हो। उसके बाद जो है उर माने होता है हृदय, है ना। पुष्प माने माला, पुष्प माने पुष्प, फूल। शोभाश्री यानी सौंदर्य।
ठीक है। तो इस तरह से मुख्य मुख्य ये शब्द अर्थ हैं। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, बच्चे देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं फागुन के माह में सौंदर्य में डूबे हुए हैं, यानी फागुन के मास में सौंदर्य में डूबे हुए हैं कौन? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और कवि को सर्वत्र चारों ओर फागुन मास की जो सुंदरता है वह दिखाई देती है। फागुन मास की सुंदरता, फागुन मास में क्या होता है बच्चों? नया नया मौसम शुरू होता है। कैसा मौसम शुरू होता है? ना तो ज़्यादा सर्दी रहती ना ज़्यादा गर्मी रहती, हवा तेज चलती है, पुष्पों से सारा वातावरण सुगंधित रहता है, पुष्प खिले रहते हैं, है ना, और पेड़ों पे नए नए पत्ते खिलते हैं, कोमल कोमल पत्ते, जैसे नए पत्ते खिलते हैं हल्के लाल होते हैं फिर हरे हो जाते हैं। तो कवि को बड़ा सुंदर दिखाई देता है ऐसा। प्रकृति का जो उन्माद है ना, जो प्रकृति का सौंदर्य है वह जो है समाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समझिए कि आप कहीं किस में गए, किसी पार्टी में गए और वहाँ तरह तरह के व्यंजन खाने के लिए रखे हुए हैं, तो मन करता है ये खा लूँ ये खा लूँ ये खा लूँ, क्या क्या खा लूँ, एक साथ तो नहीं खा सकता। तो ऐसे ही जो प्रकृति का उन्माद है, जो सौंदर्य है, वो चारों ओर बिखरा पड़ा है और वह समा नहीं रहा है। क्या क्या देखूं, इतना सुंदर लग रहा है कवि को। ठीक है बच्चों, कवि फागुन मास से कह रहा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो श्वास लेते हो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। कौन से महीने का? इस फागुन महीने का। बताओ महीना कहीं श्वास लेता है? महीना कहीं सांस लेता है? महीना नहीं लेता है ना। यहाँ महीना सांस ले रहा है, अर्थात जो तेज वेग से जो हवाएं चल रही हैं, जो वो हवा चलती है, अर्थात फागुन का महीना जब श्वास ले रहा है तो जो पुष्पों की जो सुगंध है वो चारों ओर बिखर जाती है, ऐसा कवि ने कहा है। तो बड़ा सुंदर मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हुआ। कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार। तो कवि यहाँ कह रहा है फागुन मास से, जब तुम श्वास लेते हो, है ना, जब तुम श्वास लेते हो अपनी छोड़ती श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। पर्यावरण श्वास लेने के कारण, सांस लेने के कारण जो पर्यावरण है कैसा हो जाता है? महक जाता है, चहक जाता है। और जो सुगंध है ना, ये जो सुगंध है, उड़ने को नभ में तुम, और जो सुगंध है उसमें तुम पंख लगाकर, ये पर जो है उसमें तुम पंख लगाकर आकाश में उड़ जाते हो। अर्थात जो श्वास है, जो वेग से हवा चल रही है, वो पुष्पों की खुशबू को, फूलों की खुशबू को चारों ओर बिखेर देती है। और जब हम वहाँ खड़े हों, पुष्पों की सुंदर सुंदर फूलों की महक आए, सुगंध आए, तो कितना अच्छा लगता है। वही कवि को लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। आकाश पूरा पूरा पर्यावरण सुगंधित हो उठता है ना। और कवि जो है इस फागुन के महीने में बड़ा अभिभूत हो गया है, बड़ा अच्छा लग रहा है कवि को, प्रसन्न है, निहारता ही जा रहा है इस सौंदर्य, इस सुंदर सौंदर्य के दर्शन से उसकी दृष्टि, ऐसा कहना चाहिए, हटी नहीं रही है ना, ऐसे सुंदर वातावरण से। और वह अपनी दृष्टि हटाने में असमर्थ हो गया है। कितना सुंदर सुंदर, उसको ऐसे समझिए सुंदर सुंदर व्यंजन रखे हैं जो खाने के शौकीन है बच्चे, देखिए जो सुंदर सुंदर व्यंजन रखे हैं, ये खाओ, वो दृष्टि हटा ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा समझिए। तो कवि जो है इसी सुंदरता से, पुष्पों की खुशबू है जो चारों ओर चल रही है, उससे अपनी दृष्टि हटा ही नहीं पा रहा है। अच्छा वे देखिए, है ना, कहीं हरे कहीं लाल। तो क्या है कि कवि कह रहा है कि कहीं कहीं पर नव पल्लव, पल्लव कहते हैं पत्ते, नव पल्लवों से लदी शाखाएं हरी दिखाई दे रही हैं। नव पल्लवों से, पल्लव यानी पत्ते, नव यानी नए, नए पत्तों से जो नव पल्लवित जो पत्ते हैं, नव पल्लवों से जो शाखाएं हैं हरी हरी दिखाई दे रही हैं। और कहीं कहीं नव पत्ते, नव है ना, नए नए जो प्रस्फुटित पत्ते हैं, जो नए नए पत्ते आए हैं, वे कैसे दिखाई दे रहे हैं? लाल दिखाई दे रहे हैं। जब पत्ते नए नए उठते तो लाल दिखाई देते हैं, लाल लाल होते हैं, बाद में हरे हो जाते हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। कवि को यह सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा उसको प्रतीत हो रहा है कि फागुन के महीने में
फागुन के महीने में, यानी फागुन पर, है ना, उर में हृदय, यानी फागुन के महीने में क्या है, जो मंद गंध पुष्पमाल, है ना, फागुन के महीने यानी फागुन पर जो है मंद गंध यानी मीठी मीठी सुगंधित पुष्पों की माला हृदय पर पड़ी हुई है। किसके? फागुन मास के, है ना, फागुन के महीने यानी फागुन पर, फागुन के हृदय पर, ऐसा कहना चाहिए, है ना, कहीं पढ़िए उर माने हृदय, यानी फागुन के हृदय पर मंदी मंदी मंद मंद सुगंध बिखेरती पुष्प की माल पड़ी है। देखो कितना सुंदर मानवीकरण कर दिया गया है ना, यानी फागुन के हृदय पर पुष्पों की सुगंधित माला गले में पड़ी हुई है, ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है ना। और आगे कवि कह रहा है यहाँ पर, पाठ पाठ शोभाश्री, इस तरह सौंदर्य से भरपूर फागुन मास की शोभा, सौंदर्य से भरपूर फागुन मास की शोभा हर जगह दिखाई दे रही है, और वह कैसी नहीं, समा नहीं रही है, हृदय में समा नहीं रही है। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, बहुत सुंदर छोटी कविता है। इसका अगर जो आप भावार्थ जैसे एक सारांश लें इसका, तो इसमें यही है कि फागुन का महीना है, नव पल्लवित जो पत्ते हैं वो शाखाओं पर लदे हुए हैं, और पेड़ों की शाखाओं पर पुष्पों की माल चढ़ी हुई है, और इस तरह से चारों ओर पर्यावरण सुगंधित हो गया है, महक उठा है। तो कवि मतलब ऐसे लग रहा क्या क्या देखूं, समा नहीं रही है, ये सुंदरता एकदम से उसके हृदय में समा नहीं रही है। तो ये कविता का जो है, यह जो है कविता का एक भावार्थ है बच्चों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत इस कविता के प्रश्नोत्तर लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर भी करें, क्योंकि ये CBSE टर्म 2 की परीक्षा में यह कविता पूछी जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 कविताएं एक साथ ही हैं, उत्साह और अट नहीं रही दोनों। उत्साह का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, अगर आप कहते हैं तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। इस कविता को देखिए, बार बार आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू बच्चों।